दोस्तों 6th सेंचुरी बीसी में कुछ मॉडर्न रिलीजन्स देखने को मिले। इन्हीं के साथ कल्चरल यूनिटी की शुरुआत हुई। महाजनपद का भी इमरजेंस देखने को मिला था, जो प्रेजेंट टाइम स्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं। एग्रीकल्चर में भी सरप्लस प्रोडक्शन देखने को मिली थी। इसी के साथ ट्रेड और कॉमर्स में भी वृद्धि हुई। इसी टाइम पीरियड में दो महत्वपूर्ण रिलीजन्स जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज हुआ। आज हम बात करेंगे जैनिज्म की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेआर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैनिज्म जैनिज्म एक बहुत ही पुराना रिलीजन है, परंतु जैनिज्म को प्रमुख रूप से 6th सेंचुरी बीसी में देखा गया, जब लॉर्ड महावीर ने इस रिलीजन को प्रसारित किया। जैन ट्रेडिशन में बहुत से महान गुरुओं को देखा गया, जो तीर्थकर के रूप में जाने जाते थे। जैन परंपरा के अनुसार जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थकर देखने को मिले, जिनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी थे और अंतिम तीर्थकर या फिर 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे, जिन्होंने जैनिज्म के सिद्धांतों को फाइनल शेप दी। दोस्तों, जैन वर्ड जिन्ना से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ जीत होता है। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। दोस्तों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थकर थे, उनका जन्म विशाली के कुंड ग्राम में 540 बीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय थे और अपने एरिया के रूलर थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी के किंग चेतक की बहन थी। इनकी शादी यशोदा से हुई थी और इनको एक पुत्री हुई, जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी की शादी महावीर स्वामी के फर्स्ट स्टूडेंट जमाली के साथ हुई थी। महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में घर त्याग दिया और 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद सन्यासी बन गए। रिजुपालिका रिवर के किनारे त्रिम्बी ग्राम नामक गांव में एक साल वृक्ष के नीचे 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें जिन्ना का नाम दे दिया गया। इन्हें कई और नामों से भी जाना जाता था, जैसे कैवलिन या फिर नाथपुत्र। इन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर अर्धमागधी लैंग्वेज में विपुचल माउंटेन्स के नियर दिया था। 468 बीसी में 72 साल की उम्र में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया। पावापुरी उस टाइम मल्ला जनपद का एरिया था, जो प्रेजेंट टाइम बिहार के रूप में देखा जाता है। उस समय मल्ला जनपद के किंग सुस्तपाल थे। महावीर स्वामी की पहली वुमेन फॉलोवर चंदना थी। अब हम बात करेंगे जैनिज्म के 5 महाव्रत की। सबसे पहले आ जाता है अहिंसा, सेकंड आ जाता है सत्य, तीसरा आ जाता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। फोर्थ आ जाता है अपिग्रह। अपिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा न करना। और लास्ट आ जाता है ब्रह्मचर्य, अपनी काम वासना पे कंट्रोल करना। दोस्तों, फर्स्ट 4 जो रूल्स थे, यह पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और जो आखिरी रूल था ब्रह्मचर्य, यह महावीर स्वामी जी ने दिया था। जैनिज्म की स्टार्टिंग में वुमेन्स को आने की परमिशन नहीं थी। 23rd तीर्थकर पार्श्वनाथ जी ने वुमेन्स को आने की परमिशन दी थी। दोस्तों, जैनिज्म की एक होली बुक थी जिसका नाम था पृष्ठ पर्वन, और इसके राइटर हेमचंद जी थे। अब हम बात करेंगे जैनिज्म के डिक्लाइन की। दोस्तों, मगध में 12 साल तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। भद्रबाहु और स्थूलभद्र 2 मेन फॉलोवर्स थे। भद्रबाहु अपने फॉलोवर्स को लेके श्रवण चले गए थे और स्थूलभद्र मगध में ही रहे थे। स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में जैनिज्म की फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी 322 बीसी में। भद्रबाहु के फॉलोवर्स ने यह मीटिंग अटेंड नहीं की, इसलिए इनके फॉलोवर्स को दिगंबर कहा गया।
इसके बाद जैनिज्म के 2 पार्ट्स हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वह थे जो बिना कपड़ों के रहते थे, उन्हें साधु का नाम दिया गया। और श्वेतांबर में जो लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर नंगे पांव चलते थे। दूसरा, उनकी बिलीव मूर्ति पूजा में भी थी। जैनिज्म की सेकंड असेंबली 512 एडी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके हेड देवर्षि शमा स्वर्ण जी थे। जैनिज्म के ग्रंथ अर्धमागधी लैंग्वेज में लिखे हैं। महावीर स्वामी की बायोग्राफी स्थूलभद्र ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी और बुक का नाम भगवती सूत्र है। दोस्तों, इसी के साथ जैनिज्म में डिक्लाइन देखने को मिला। आई होप आपको वीडियो समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।